नमस्कार। आज मैं लेट गो को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किसी भी टेक्निक को करने के बाद लेट गो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लेट गो के बाद ही तो हम रिसीविंग मोड पर आ पाते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेसिक नॉलेज बताई थी। उसमें मैंने लोआ के 5 बेसिक स्टेप्स बताए थे। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, मैं उसका लिंक दे दूँगी जिससे कि इस वीडियो को समझना ईजी हो जाए। इन शॉर्ट में बताऊं तो स्टेप 1 में हम अपनी विश के लिए एक क्लियर माइंडसेट तैयार करते हैं, और स्टेप 2 में हम अपनी विश के लिए टेक्निक्स करते हैं। जो मैंने टेक्निक्स वाली वीडियो बनाई है उसमें मैंने स्टेप 1 और स्टेप 2 को कवर कर लिया है। आज हम स्टेप 3 के बारे में बात करेंगे। लेट गो को अच्छे से क्लियर करके समझेंगे। लेट गो क्या है, इसे क्यों करना चाहिए, इसे कब करना चाहिए, इसे कैसे करना चाहिए। लेट गो का मतलब है कि अब हमें हर वक्त अपनी उस विश के बारे में नहीं सोचना है। यही लेट गो है। हमने प्रेजेंट में रह करके, हैप्पी रह करके, फील करके अपनी टेक्निक को अच्छे से पूरा कर लिया है। हमने एक टेक्निक की या 10 टेक्निक की, क्योंकि हम अपनी एक विश के लिए जितनी चाहें उतनी टेक्निक्स कर सकते हैं। वैसे तो अगर हम फोकस करके करें तो एक टेक्निक भी काफ़ी होती है, लेकिन फिर भी जितना हमारा मन करे हम उतनी टेक्निक्स अपनी विश के लिए कर सकते हैं। हम कुछ दिन तक या कुछ महीनों तक अपनी एक विश के लिए टेक्निक्स पर काम कर सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि अब हमें उसे छोड़ना है। अगर हम सारी ज़िंदगी उस विश के लिए टेक्निक्स पर ही काम करते रहेंगे तो वो पूरी कब होगी। उसके पूरे होने के लिए ही हमें लेट गो करना है। हमने अच्छी तरीके से अपना काम, अपनी टेक्निक्स को डन कर लिया है। अब हमें सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में छोड़ना है। हमें यूनिवर्स से कहना है कि इस विश के लिए मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना कर लिया है, और मैं जानती हूँ कि ये विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, और सही टाइम आने पे, डिवाइन टाइमिंग आने पे आप इसे मुझे दे देंगे। थैंक यू। बस यही सोच करके अब हमें हैप्पी रहना है, रिलैक्स रहना है। अपनी लाइफ के और भी बहुत से एरियाज हैं, उनमें काम करना है। अपना ध्यान हमें उस विश पर से अब हटाना है। हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तक मेरी वो विश पूरी होएगी तभी मैं खुश होना स्टार्ट करूंगी, मतलब जब वो विश पूरी होकर के आ जाएगी तभी मैं खुश होना शुरू करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका यूनिवर्स पर, उस परम शक्ति पर विश्वास ही नहीं है। क्योंकि विश चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम फोकस के साथ, यूनिवर्स पर सच्चे विश्वास के साथ अपनी टेक्निक को करते हैं तो उसको पूरा होना ही है। बस इसी विश्वास के साथ हमें लेट गो कर देना है, छोड़ देना है ईश्वर पर। जब आपने अपनी विश के लिए टेक्निक्स को कर लिया है और अब आप जानते हैं कि अब आप लेट गो वाले ट्रैक पर हैं, तो अब आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये विश कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, क्यों पूरी होगी। ये काम आपका है ही नहीं, ये काम यूनिवर्स का है। हमें तो बस अब खुश रह करके अपने बाकी एरियाज पर काम करना है। जैसे ही ये विश नामक वर्ड हमारे माइंड से निकल जाएगा, हम रिसीविंग मोड पर आ जाएंगे। वैसे तो लेट गो एक नेचुरल प्रोसेस है, ये धीरे धीरे करके अपने आप ही होता चला जाता है। लेकिन अगर हम जानबूझकर उठते बैठते सिर्फ उसी विश के बारे में सोचते रहेंगे कि कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, क्यों पूरी होगी, हमेशा हमारे दिमाग में यही चलता रहेगा, तो ऐसे तो लेट गो होगा ही नहीं। लेट गो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी हमें धीरे धीरे करके कोशिश करनी है कि वो होने लगे। हमें अपने माइंड को दूसरी चीज़ों पे डाइवर्ट करना है, क्योंकि जब हम कोई भी टेक्निक करते हैं तो हम उस पर अपना पूरा फोकस डालते हैं, अपनी उस विश को हम जीने लगते हैं, फील करने लगते हैं। फिर उसे एकदम से छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके होने लगता है। हमें अपने माइंड को दूसरी जगहों पर शिफ्ट करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में। हमारी स्टडी हो सकती है, हमारा करियर हो सकता है, हमारी फैमिली हो सकती है, हम खुद हो सकते हैं, सेल्फ लव हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस विश से अपने माइंड को बार बार हटा करके अब दूसरी चीज़ों पर लगाना है, क्योंकि वो विश तो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है ना। और जो चीज़ ऑलरेडी पूरी हो जाती है, जो चीज़ ऑलरेडी हमारे पास होती है, क्या हम हर वक्त उस चीज़ के बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते। जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास होती है उसके बारे में हम हर वक्त नहीं सोचते। बस यही सोचकर कि वो चीज़ ऑलरेडी हमारे पास है, वो पूरी हो चुकी है, यही सोचकर हमें अपने माइंड को दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है। जब हम बार बार अपने माइंड को उस विश से हटा करके दूसरी चीज़ों पर लेकर के जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कब आपका लेट गो हो गया। वो अपने आप ही होने लगेगा, वो अपने आप ही हो जाएगा।
और एक समय आने पर वो विश खुद आपके पास चल कर आएगी और आप हैरान हो जाएंगे उसे देख के। आप कहेंगे ये हो गया, यही तो मैंने मैनिफेस्ट किया था। एक बात और, सभी लोगों का लेट गो का टाइमिंग अलग अलग होता है। कुछ लोग अपनी विश को टेक्निक करते करते ही पूरा कर लेते हैं, कुछ लोग कुछ दिन में पूरा कर पाते हैं, कुछ लोग कुछ हफ्ते में पूरा कर पाते हैं और कुछ लोगों को कुछ महीने भी लग जाते हैं। इसलिए हमें अपनी विश को किसी के भी साथ कंपेयर नहीं करना है। सभी का अपना अलग अलग डिवाइन टाइमिंग होता है और हमारी विश को हमारे डिवाइन टाइमिंग पे हमारे पास आना ही है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं लेट गो को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो 4th स्टेप है, जिसमें हम अपनी विश के लिए कर्म करते हैं, हमें कुछ एक्शंस लेने होते हैं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।